तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है। हो सकता है क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का होगा या हो सकता है क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा। आराम से पढ़ते हैं, वन बाय वन आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है और सॉल्व कैसे करते हैं। इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। यहां पर स्टॉप कर जाओ। इन ए बैंक द प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, और ये हो रहा है बच्चों कितना, 5% ऑफ व्हाट, ऑफ प्रिंसिपल ही तो होगा। फिर समझो, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 5% ऑफ प्रिंसिपल। अब देखो एक काम कर सकते हैं हम लोग, डीपी के नीचे पी ले आओ और 5/100 के साथ में हम लोग dt को पहुंचा देते हैं, बिकॉज dp और dt ऊपर होनी चाहिए हमेशा। अब क्या करेंगे, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर रहा हूं, देखो ध्यान से, आराम से देखो। 1/p का इंटीग्रेशन होगा log p, तो ये आ गया बच्चों log p, और यहां पर आएगा 1/20, 5/100 काटा तो 1/20 आ गया। dt का इंटीग्रेशन होगा t, और एक कांस्टेंट यहां पर आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन आ गई है ना, इक्वेशन में 1 बोलते हैं, चलो उसको। अब देखो ध्यान से, यहां पर दो केसेस हैं। बोला है एन अमाउंट ऑफ ₹1000 डिपॉजिटेड विद द बैंक, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर, मतलब 1000 रुपए 10 साल बाद कितने हो जाएंगे, ये क्वेश्चन है। 1000 रुपए 10 साल बाद कितने हो जाएंगे, ये क्वेश्चन है। एक चीज आप ऐसे मानो, 1000 रुपए 0 साल बाद कितने हो जाएंगे, तो log p है 1000, टाइम है 0, मैं केस ये ले रहा हूं फर्स्ट, सेकंड वाला, टाइम 0 है, तो हमारा c कितना आ गया, log 1000 आ गया। आते हैं केस 1, देखो log p इज इक्वल टू 1/20 t प्लस c, ठीक है। ध्यान से देखो, ये प्रिंसिपल आपको निकालना है, ये वाला। तो log p इज इक्वल टू, टाइम दिया कितना 10 साल, तो यहां पर 10/20 बन जाएगा, एंड c हमने निकाला यहां पर log 1000। आई थिंक आपको यहां तक ठीक से आ गया होगा। आगे ध्यान से देखना, आप लिखो यहां पर log p माइनस log 1000 इज इक्वल टू 10/20, हम इसको 1/2 यानी 0.5 लिख सकते हैं, करेक्ट। अब देखो log m माइनस log n क्या होता है बच्चों, ये होता है log m/n, ठीक है, इज इक्वल टू 0.5, करेक्ट। यहां तक ठीक से आ गया। अब देखो एक चीज समझो ध्यान से, अगर मान लो log m n के इक्वल है, तो m क्या होगा, e रेस्ट पर n, ये मालूम है आपको? अगर नहीं मालूम है तो ये नोट कर लो। अगर log m n के इक्वल है तो m क्या होगा, e रेस्ट पर n, ठीक है। तो ये चीज यहां पर नोटिस करो, log m अगर n के इक्वल है तो m क्या होगा, e रेस्ट पर n। तो यहां पर देखो p/1000 क्या बनेगा, e रेस्ट पावर 0.5, करेक्ट। अब एक चीज ध्यान से देखो, आपको दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर e रेस्ट पावर 0.5 इज 1.648, तो जहां पर e रेस्ट पावर 0.5 लिखा हुआ है वहां पर हम लिख देंगे 1.648, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो p कितना आएगा, 1648 रुपीज, है ना। तो ये बन जाएगा ₹1648, ठीक है। इसका मतलब क्या निकलता है, अगर आपने 1000 रुपए जमा किए हैं 10 साल के लिए, तो 10 साल बाद वो पैसे कितने बन जाएंगे, 1648। दैट्स द आंसर। इस पूरे क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।